हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। हम नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज यहाँ पर चेक करने वाले हैं और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, तब से लेकर के जो नेक्स्ट 7 डेज है ये उनके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो टोटली टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो हो सकता है रेजोनेट करे ना भी करे, तो वो आप उस चीज को माइंडफुली देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर टी लीफ कार्ड से मैं देखूंगी इस नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या न्यू एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए इस नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले फाइनेंशियल पिंच। तो अपनी सेविंग्स को बचा कर रखिए, ज़्यादा ओवर स्पेंड आपको मनी को नहीं करना है। थोड़ा अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है ताकि आने वाले समय में आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। किसी की राशि, आप में से किसी की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, या ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ये स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, जो सीक्रेटिव है बहुत ज्यादा, अभी आपको शायद पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल नया है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे आगे क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर काफी सारी चीजें आ रही है। विश इज ग्रांटेड, तो मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कोई है आपके आसपास जो आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिपिंग कर रहा है इस वक्त पर। और यहाँ पर मुझे वही एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये एक पैरेट का कार्ड है। ये दिखाता है कि कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है बोलता है बोलता है। तो डेफिनेटली कोई, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है ना तो पहले जाके उसको वॉच करना, क्योंकि वहां पर उन स्नेक्स के बारे में मैंने बताया है। और अगेन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये गॉसिपिंग पर्सन जो है इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो ये कौन है, जो आपके साथ पहले बहुत अच्छा रह चुका है लेकिन अब आप इससे कट ऑफ कर चुके हो। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके सीक्रेट्स के बारे में टॉक करता रहता है, टॉक करता रहता है, टॉक करता है। इसको लगता है कि बस कैसे भी करके आपकी इमेज खराब की जाए, बट वो चीजें नहीं होने वाली है। ओके, अगस्त का जो मंथ है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी काफी चीजें क्लियर होंगी आपकी लाइफ में। जब अगस्त मंथ आने वाला होगा तब तक बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी अगर आप ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल पिंच से डील कर रहे हो, तो आगे आकर के जो चीजें आपके लिए ठीक होने वाली है फाइनेंशियली, बहुत चीजें बदलने वाली हैं। और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है सन। वाओ, ये देखिए, हैप्पीनेस एंड वेल बींग। बहुत चीजें, सन की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। गुड फॉर्च्यून आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश बोन भी आया है, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है मनी से रिलेटेड, या फिर कोई भी सिंसियर विश जो आपने मांगी है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और मे बी इस वजह से ये गॉसिपिंग हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखकर कोई बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, या यहाँ पर आ रहा है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। डेफिनेटली ढेर सारी अपॉर्चुनिटी का भंडार आपकी लाइफ में आने वाला है। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज का भंडार लगने वाला है। मे बी बहुत मौके मिलेंगे आपको, नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है। या यहाँ पर आ रहा है बी वेयर ऑफ ग्रीड, लेकिन आपको बचना है। कुछ लोग आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी ये वो लोग हैं जो पास्ट में आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिपिंग कर चुके हैं। वो लोग आपको एक स्वीट जेस्चर दे सकते हैं, बट आपको बचना है। इमोशनल फूल बनने से बचना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो आपको बोला जा रहा है कि कितनी भी मुश्किल हो आपके रास्ते में, लेकिन आपको कभी ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो। ईश्वर आपके साथ हैं। यहाँ पर आ रहा है क्राउन। वाओ, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। गाइस, अगेन मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि जो लोगों ने आपकी इमेज को खराब करने के लिए बहुत चीजें करी है, वो चीजें काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये आपके चमकने का, शाइन करने का टाइम है। इट्स योर टाइम टू शाइन नाउ। क्लेम दिस एनर्जी। अब ये आपके शाइन करने का वक्त है, आपके चमकने का वक्त है। ऐसे वक्त पर जो भी लोग आपकी इमेज पर कालिक पोतने की कोशिश करेंगे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपका समय है। यूनिवर्स ने आपको इस क्राउन के लिए चूज किया है, और ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके लिए भेजी जा रही हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा इन एनर्जीज को, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। या रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस
इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। और आप, ये आपको आजाद करेंगे किसी भी कार्मिक बंधन से, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बार बॉटम की एनर्जी भी देख लेंगे। हाँ, या यू विल बी शोन द वे, गारंटीड, क्योंकि लास्ट रीडिंग में भी एनर्जी थी कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पर आई है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए कि आपकी लाइफ में आपके बहुत पॉजिटिव चीजें होने वाली है, आप एक बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हो। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। तो मतलब जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में एज अ चैलेंज है बनी हुई, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपको सपोर्ट आ रहा है, आपको हेल्प आ रही है, और पूरी कोशिश की जा रही है इस कार्ड को बार बार रिवर्स करने की। बट मुझे पता है ये कार्ड आपके लिए अपराइट ही आया है, और ये लोग हैं जो आपके सन को उल्टा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो जो अपॉर्चुनिटीज, जो अच्छी अच्छी चीजें, रोमांस, लव, या नया रास्ता, नई जर्नी, ये जो क्राउन, ये चीजें जो मनी, वेल्थ, ये चीजें जो आपकी लाइफ में आ रही है ना आए। पूरी कोशिश की जाएगी, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है आपकी जर्नी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये आपकी विश है जो आपको दी जा रही है, और वो दी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ओके, टैरो से भी देखते हैं एक बार, और क्या नेक्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीजें बिल्कुल 7 दिनों में, 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर ये आपकी लाइफ में हो सकती हैं, या इनसे रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन आपको मिल सकता है इन 7 डेज में कि ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, या अचानक से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सच में आ सकता है। या एम्परर का कार्ड आया यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई पोजीशन पर आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। कुछ ना कुछ पोजीशन पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और कुछ ना कुछ अपनी पावर को क्लेम करते हुए दिख रहे हो। मे बी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई विक्ट्री भी मिलने वाली है। अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स में डालने की कोशिश भी करता है, तो उस आर्ग्यूमेंट्स में भी आप जीतोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत लॉजिकली सोचते हो, बहुत लॉजिकली बातें करते हो, आपको बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर आ रहा है दी स्टार अगेन, विश फुलफिलमेंट। हैव फेथ इन फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। या गाइस, बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके लिए वो सनलाइट है ना, वो अभी आपको दिखाई नहीं भी दे रही है ना, तो भी आपको उम्मीद रखना है कि वो है, क्योंकि आपकी बहुत जल्द कोई बहुत विश आपकी मांगी हुई पूरी होने वाली है, या फिर बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो, आप उड़ने वाले हो लिटरली। ओके, आपको पंख मिलने वाले हैं, आपको उड़ान भरनी है बस, या तैयारी करनी है अपने उड़ान की, जो आपको मौका यूनिवर्स देने वाले हैं, डिवाइन देने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा विश्वास बनाकर रखिएगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर देने वाले हैं। या ये देखिए अगेन, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसकी आंखों की पट्टी ये उतार रही है, और ये बाहर निकल रही है इस गार्डन से जहां पर ये कैद थी, क्योंकि आप किसी जगह पर हो, चाहे उसके आसपास कितनी भी हरियाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आंखें बंदी है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, ऐसी जगह पर रहना आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि इल्यूजन्स आपकी लाइफ से हट रहे हैं, अगर झूठे लोग हैं तो उनका पर्दाफाश हो रहा है, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है, आपकी पावर लौट रही है, ठीक है। या जिन जिन चीजों के लिए आप अभी तक एक्शन लेने से डर रहे थे, वो चीजें भी सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे और लाइफ को सीरियसली लोगे, क्योंकि आपके लिए आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आप सेल्फ लव को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, और अब आप किसी भी नेगेटिविटी से डील नहीं करना चाहते जो आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। या ये देखिए, ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जो आपके कार्मिक हैं, जिन्होंने आपको बहुत धोखे में रखा, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। जब आप इस जेल से बाहर आओगे, उसके तुरंत आसपास कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको बिल्कुल नई जगह लेके जाएगा, जो आपके लिए डिजर्विंग है, ठीक है। आप किसी भी इल्यूजन से, गलत धोखेबाजी से बाहर आ रहे हो, और एक बिल्कुल न्यू एरा में एंटर कर रहे हो, जहां पर आपके लिए सिर्फ विश्वास होगा, प्यार होगा, लॉयल्टी होगी, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सो मच टू सेलिब्रेट, send gratitude to divine and the angels for the peace and prosperity coming to you, peace and contentment in your personal life। तो अगर आपकी लाइफ में आपको अपने पार्टनर से अगर किसी ने सेपरेट करने की कोशिश की है, मे बी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है आपकी जिंदगी में, तो वो चीजें ठीक हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, ओके। और आपको अपने हक की चीजें वापस दी जा रही हैं, ठीक है। या एस, पेज ऑफ कप्स, सॉरी। तो यहाँ पर किसी का प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर आपका ट्रू पार्टनर हो सकता है। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड,
unexperienced moody messages regarding relationships, new emotional experiences और रोमांटिक एनकाउंटर, आपका बहुत जल्द किसी के साथ रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है, मे बी अचानक से होगा, ठीक है। सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स, मे बी आप कहीं सोशल इवेंट्स पर जाओगे और आपको ये पर्सन मिलेगा। हाइटन्ड साइकिक एबिलिटीज, तो आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज पर ज़्यादा विचार करना है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है नहीं है, क्योंकि पास्ट में चाहे आपको ऐसे लोग मिले हों जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया हो, आपको इल्यूजन्स में रखा हो, बट अगर इस बार आपका अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो बिल्कुल आप उस चीज़ को चांस दे सकते हो। एंड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ये विश फुलफिलिंग होगा आपके लिए, ठीक है। विशेस कम ट्रू अगेन, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोसेस पे विश्वास रखना है कि डिवाइन आपके लिए सब अच्छा अच्छा करेंगे, ओके। यहाँ पर बहुत चीजें आपके लिए ठीक की जाएंगी, ओके। बहुत ज्यादा विश्वास रखना है आपको कि आपके ड्रीम्स सच होने वाले हैं, आपके जितने भी सपने थे वो पूरे होने वाले हैं, चाहे लोगों ने आपके लिए बहुत चैलेंजेस क्रिएट किए, ओके। यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ साथ आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये लोग अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, मे बी आपको हमेशा अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने से रोका गया है, या फिर आपको आगे बढ़ने से, उड़ने से, फ्रीडम से रोका गया है, बट आप फाइनली उन सारी चीज़ों को, पावर्स को फिर से क्लेम कर रहे हो, अपनी विजडम को क्लेम कर रहे हो और अपनी फ्रीडम को भी क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो, और किसी भी अटैक से नहीं डर रहे हो, ठीक है। आपके लिए चाहे कितने भी चैलेंजेस क्रिएट करे गए, लेकिन अब आप सारे ओवरकम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।